तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स हमारे पास जो है वो अ, होता क्या है। ग्राफ हमारे पास भी एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि कुछ नोड्स और एजेस का आपस में कनेक्शन होता है। नोड और एज आपस में कनेक्ट हुए होते हैं तो वो हमारे पास बनता है ग्राफ। जैसे ट्री देखा था ना हमने कल हीप में, जो ट्री देखा था। ट्री एक खास किस्म का पैटर्न होता है जिसमें एक नोड के आगे फर्दर चाइल्ड फिर उसके आगे फर्दर चाइल्ड होते हैं। जो ग्राफ होता है हमारे पास उसका कोई पैटर्न नहीं होता, कोई खास पैटर्न नहीं होता कि किस नोड ने किसके साथ कितने एजेस के साथ कनेक्ट होना है। इसमें जो नोड्स होते हैं हमारे पास वो कुछ इस तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई नोड है, ठीक है, और ये भी हमारे पास कोई नोड है। इन दोनों को हमने जब कनेक्ट करना है तो हमने किसी एज के साथ कनेक्ट करना है। तो इन्हें देन हमारे पास जो है वो नोड जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये नोड है और ये हमारे पास कुछ एजेस के साथ जो है वो इसमें कनेक्ट है। इसमें कोई खास पैटर्न नहीं है कौन किसके साथ कनेक्ट है कौन किसके साथ। तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता, इसलिए इसे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये किस तरह की प्रॉब्लम्स में हमारे पास यूज होता है कि फॉर एग्जांपल डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स हैं कि अगर हमने नोट्स के हमारे पास कुछ नाम होते हैं कि हम इसके कोई नाम रख लेते हैं नोट्स के 1 2 3 या ABC, ठीक है। और एजेस में हम भी कोई डाटा शो कर लेते हैं। फिलहाल तो ये हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ पे 3 है एज के ऊपर तो ये A से B तक का डिस्टेंस शो कर सकता है 3। मतलब ये कोई भी चीज शो हो सकती है, टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम किस तरह में यूज होते हैं ग्राफ्स। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है हमारे पास नेटवर्क्स की जिसमें डिफरेंट नोड्स होते हैं और हमने ए नोड से डाटा बी तक भेजना है। जैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है ना कि हम यहाँ से कोई चीज़ सेंड करते हैं और वो किसी दूसरी कंट्री में बैठे बंदे के पास, तो वो डिफरेंट चैनल से होके गुजरती है। तो ये बीच में डिफरेंट चैनल्स हो सकते हैं, डाटा ट्रांसफर हो सकता है। ये डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे आपने सरगोदा से इस्लामाबाद जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से होके जाएं। ये नोट्स आपके डिफरेंट सिटीज या स्टेशन हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम में हम ग्राफ को एज अ डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल रियल वर्ल्ड में है फेसबुक हमारी। ये जो डिफरेंट लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ वो हम इस फॉर्म में उसको शो कर सकते हैं। ए पर्सन बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, ए इसका फ्रेंड है। तो जो नेटवर्क कनेक्शन है बिटवीन डिफरेंट पीपल्स वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, डिफरेंट जो पीपल हैं वो नोड्स बन जाते हैं, उनके दरमियान फ्रेंड का अगर रिलेशन है तो वो कनेक्टेड हो जाता है। तो हम ये इस तरह से ग्राफ की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम में हम ग्राफ को यूज कर लेते हैं। ग्राफ को रिप्रेजेंट हम जनरली जो करते हैं वो करते हैं वर्टिसेस और एजेस के साथ। वर्टिसेस को हम वी यानी जो नोड्स हैं, ये नोड्स इन्हें हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स वी। और जो ये हैं ये हमारे पास क्या है, एजेस ई, एजेस। ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, ये देखिए ये ग्राफ है, एक ग्राफ जिसमें हमारे पास ये डिफरेंट वर्टिसेस हो सकते हैं और ये एजेस। एजेस मतलब यहाँ से अगर इसका नाम ए है इसका नाम बी है तो इस एज का नाम क्या होगा, ए बी, ए से बी तक। तो ये एजेस बताए हुए, ठीक है। वर्टिसेस भी हम कहते हैं और नोड्स भी कनेक्ट हैं, इनको आपस में हम ज्वाइन करते हैं। ठीक, एजेस पाथ और लाइन होती है बिटवीन टू वर्टिसेस के दरमियान जो पाथ और लाइन होती है। एडजेसेंट वर्टेक्स या एडजेसेंट नोड क्या होते हैं, एक एक नोड किस किस के साथ कनेक्टेड है
वो उसके क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट। जैसे आपके पास बी नोड है ना, और इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। जो आपका बी नोड है, इसके जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट ऐसे समझ लें जो उसके नेबर्स हैं, वो है ए और सी। ये ए और सी के साथ कनेक्टेड है। जो ए वर्टेक्स है, इसका एडजेसेंट बी भी है, सी भी है और डी भी है। यानी ऐसे वर्टेक्स जो एक एज के फासले पे इसके साथ कनेक्ट है, वो इसके क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट नोड। एंड व्हाट इज पाथ? पाथ हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ भी एक वर्टेक्स है और इसके दरमियान भी कोई एज है, तो हम जो पाथ होगा ए टू, अगर इस वर्टेक्स का नाम हम रख लेते हैं ई, तो ए टू ई हमारे पास पाथ हो सकता है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ई, ये भी हो सकता है। ए टू सी एंड सी टू ई, ये भी हो सकता है। ए टू डी, डी टू सी एंड सी टू ई, दैट्स पाथ। इसमें से जब हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, तो हो सकता है वो आएगी, आ सकती है कि व्हाट इज द मिनिमम पाथ, मिनिमम वेट वाला पाथ ए टू ई तक। तो वो फिर हम प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम अप्लाई करके। अब इसमें ग्राफ में भी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, ग्राफ डायरेक्टेड भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड भी। डायरेक्टेड, अब ये जो आपको ग्राफ दिया ये अनडायरेक्टेड है, मतलब इसमें ना ऐसे एरोज के जो एरोज नहीं गिवन, ठीक है, ये एरो कोई नहीं गिवन, ये अनडायरेक्टेड है। आप ए से बी भी जा सकते हैं और बी से ए भी जा सकते हैं, दोनों तरफ से आपके पास ओपन है। और अगर इसी ग्राफ में ऐसे डायरेक्शंस गिवन हो जाए, ये डायरेक्शंस, इस डायरेक्शंस का मतलब होता है कि आप ए टू बी तो जा सकते हैं, लेकिन अब बी टू ए नहीं जा सकते, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। और जहाँ पे डायरेक्शंस गिवन ना हो, वो अनडायरेक्टेड ग्राफ या बाय डायरेक्शनल भी बोलते हैं, कि आप दोनों तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। फिर कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिनमें एज के ऊपर कोई वैल्यू लिखी होती है, जैसे यहाँ हमने 3 लिखा। अगर तो ग्राफ में एजेस के ऊपर कोई वैल्यू लिखी हुई हो, तो उस ग्राफ को कहते हैं वेटेड ग्राफ, वेटेड। और अगर एज के ऊपर कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं अनवेटेड ग्राफ। ठीक है, अनवेटेड ग्राफ। तो ये वेटेड ग्राफ्स, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ, इसमें एजिस के ऊपर कोई कॉस्ट लिखी होगी, वो हमारे पास कहलाएगा वेटेड ग्राफ। ठीक है, इसमें ग्राफ के ऑपरेशंस क्या होते हैं, ग्राफ में रन टाइम पे कोई वर्टेक्स ऐड करना, रिमूव करना, कोई एज ऐड करना, कोई एज रिमूव करना। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट। फिर ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए, यानी देखें जैसे आपके पास एरे होती है ना, अब एरे में से आपने मिनिमम या मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप एरे को क्या करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं। ट्रेवर्स का मतलब है इसको चेक करते हैं, हर एलिमेंट को। हम ग्राफ के हर एलिमेंट को कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम्स मौजूद हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये दोनों एल्गोरिदम किस लिए यूज होते हैं, ये दोनों एल्गोरिदम यूज होते हैं फॉर द ट्रिवर्सिंग ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ्स को जस्ट ट्रिवर्स करने के लिए। ट्रिवर्स का मतलब है कि ग्राफ को विजिट करने के लिए, ग्राफ के हर नोड को विजिट करने के लिए ये दो एल्गोरिदम यूज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं दोनों। हम रियल वर्ल्ड में ग्राफ को कहाँ यूज करते हैं, ये दोनों एल्गोरिदम, ये वाला एल्गोरिदम हम आज डिस्कस करेंगे, ये फिर हम टाइम हुआ तो डिस्कस कर लेंगे, वरना फिर कल डिस्कस कर लेंगे इसे। हमने जब कोई सर्किट बनाना होता है पावर का, वहाँ हम ग्राफ बना के देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ पावर देनी चाहिए, कहाँ से कहाँ पे, तो देन हमारा जो है ना वो काम हो जाएगा। जब हमने कोई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना होता है, तो नेटवर्क बनाना होता है, तो वहाँ पे भी ग्राफ यूज हो जाता है। जहाँ पे हमने कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना होता है, डीएनए का या किसी भी और चीज का, तो वहां पे भी हम ग्राफ के थ्रू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
जब हमने सिटीज और के दरमियान कोई रूट फाइंड आउट करना होता है तो हम वो भी प्रॉब्लम को ग्राफ के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी ग्राफ, डाटा स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों में हमारे पास यूज होता है। ठीक है। ग्राफ जो है वो इसकी काफी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हैं हमारे पास। मतलब रियलिटी में जो बहुत सारे बड़े प्रॉब्लम्स हैं वो आम डाटा स्ट्रक्चर से यूज नहीं होते, उसके लिए हम ग्राफ जो है वो यूज करते हैं। तो ग्राफ थ्योरी इटसेल्फ एक पूरा जो है ना वो कोर्स है। ठीक है। यानी ये ग्राफ जो है ये आगे ग्राफ थ्योरी में जाके जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तो इंट्रोडक्शन है ना, तो ग्राफ थ्योरी इटसेल्फ एक कंप्लीट कोर्स है हमारे पास। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। हाउ टू ट्रेवर्स ग्राफ बाय यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है। इसमें इसका एल्गोरिदम समझने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो ये क्या, वो ये है कि ग्राफ में हम जब हम ग्राफ को ट्रेवर्स करते हैं तो हम तीन तरह के कलर मेंटेन करते हैं। तीन तरह के कलर्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट कलर जो हमारे पास होता है हमारा वो है वाइट। वाइट कलर जो है किसी भी नोड का, ये कलर्स किस चीज के मेंटेन होते हैं, नोड्स के। ये जो वर्टिसेस हैं इनके कलर्स मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमने इन वर्टिसेस को ही विजिट करना होता है। वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है कि ये वर्टेक्स अभी विजिट नहीं हुआ। अगर किसी वर्टेक्स का कलर वाइट होगा तो उसका मतलब है कि वो वर्टेक्स अभी विजिट नहीं हुआ। यानी देखें, एरे तो है ना, हमने 0 से शुरू किया और 9 तक चले गए। यहाँ हम ऐसा लिख नहीं सकते कोई कि ए से शुरू किया और ई तक चले गए, तो हमारा लूप मूव नहीं करेगा। हमें किसी एक पॉइंट से मूव करना होगा चेक करने के लिए कि इसमें डेटा क्या है, और हमें फिर आगे आगे मूव करना होगा। तो इस पॉइंट से जब इधर आए तो सी से भी तो हम इधर आ सकते हैं ना, लेकिन चेक करना है कि क्या ऑलरेडी हमने इसे विजिट कर लिया है या नहीं। तो वो हम इसके कलर से पता चलेगा। अगर किसी नोड का कलर वाइट होगा तो उसका मतलब है कि वो वर्टेक्स अभी विजिट नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ। व्हाइट के बाद जो दूसरा कलर होता है हमारे पास वो है ग्रे। ग्रे कलर। ग्रे कलर का क्या मतलब होता है, ग्रे कलर का मतलब होता है कि वर्टेक्स खुद तो विजिट हो गया है लेकिन उसके एडजेसेंट रहते हैं। यानी खुद विजिट हो गया और उसके एडजेसेंट रहते हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, उसके नेबर्स। ठीक है, हो सकता है बी खुद तो विजिट हो गया लेकिन उसके एडजेसेंट रहता है सी, तो इसका कलर इस टाइम पे क्या होगा, ग्रे। ग्रे। और थर्ड कलर जो होता है हम ट्रिवर्सिंग के दौरान मेंटेन करते हैं, डेट इज ब्लैक। ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है, इट्स मीन के वर्टेक्स खुद भी विजिट हो गया है और इसके एडजेसेंट भी हो चुके हैं। डेट्स वाई इसका कलर क्या है, ब्लैक। मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। तो ये तीन कलर्स और इनकी नोटेशंस याद रखनी है। वाइट, वर्टेक्स अभी विजिट नहीं हुआ। ग्रे, वर्टेक्स खुद तो विजिट हो गया है लेकिन उसके एडजेसेंट रहते हैं। ब्लैक, वर्टेक्स खुद भी विजिट हो गया है और उसके एडजेसेंट वर्टिसेस भी विजिट हो चुके हैं। ठीक हो गया। एंड सेकंड चीज जो हमें इसमें ख्याल रखनी होती है वो पेरेंट का कॉन्सेप्ट है। ये साइन हम पेरेंट के लिए यूज करते हैं। अगर हम ए के बाद बी को विजिट करेंगे तो बी पेरेंट बन जाएगा किसका, ए का। ठीक है। अगर हम अब ठीक है ए के बाद बी को विजिट करते हैं, अगर हम सी से बी को विजिट करेंगे तो बी का पेरेंट कौन बनेगा, सी। ठीक है, हम जिसके बाद उसे विजिट करने जाएंगे तो वो उसका पेरेंट मजदूर बन जाएगा। तो ऐसे पेरेंट्स मेंटेन होते हैं और साथ मेंटेन होते हैं कलर्स। ठीक। अब हम इस एल्गोरिदम के साथ इस चीज को देखते हैं। तो देखें, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमें ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ और एक सोर्स वाला वर्टेक्स, एक सोर्स वाला वर्टेक्स दिया हुआ है। तो हम इसमें बना लेते हैं एक ग्राफ कोई सा भी जिसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का नजर आता है।
कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा कोई ग्राफ है। हम इनके नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास ए वर्टेक्स है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये डी है, और ये ई, और ये एफ। ठीक है, ये वर्टिसेस हो गए हमारे पास। तो इसमें से जो एक वर्टेक्स है ना, वो होता है हमारे पास सोर्स वर्टेक्स। ये सोर्स जहां से हमने एल्गोरिथम को करना होता है स्टार्ट। तो जब हमें एल्गोरिथम दिया जाता है तो उसमें हमें सोर्स वर्टेक्स भी साथ दिया जाता है। ठीक है, देखिए उसमें हमें जो है वो सोर्स वर्टेक्स भी साथ दिया जाएगा कि ये हमारे पास हमारा क्या है, ये हमारे पास हमारा सोर्स वर्टेक्स है। तो ये हमारे पास जब ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्टार्ट करते हैं तो हमें पूरा ग्राफ गिवन होता है। ये हमारा पूरा ग्राफ है, और साथ में हमें एक वर्टेक्स एज अ सोर्स गिवन है। ये देखिए एक वर्टेक्स है। लेट क्यू बी द क्यू, हमने एक क्यू बनाई। क्यू डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया हुआ है हमने। क्यू डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं अपनी एक क्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर बन गया हमारा। ठीक, एन क्यू एस, एस को हमने किस में डाल देना है, क्यू में डाल देना है। ठीक है, तो सबसे एस इस टाइम पे कौन है, ए वाला वर्टेक्स, ए को हमने क्यू में डाल दिया। एन क्यू मतलब होता है क्यू में एंटर करना, और डी क्यू होता है क्यू में से निकालना। ठीक है, डिलीट करना। मार्क मार्क एस एज अ विजिटेड। ठीक है, मार्क एस एज अ विजिटेड। एस का कलर जो है ना वो हम, क्योंकि हम इसे अब डील करने वाले हैं ना, तो हम एस का कलर क्या कर देंगे यहाँ पे, देखिए हमने ग्रे कर दिया इसका कलर। ठीक है, ग्रे कर दिया इसका कलर। नेक्स्ट, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती, क्यू में से एक निकालो। ठीक है, क्यू में से एक निकालना है। अभी तक क्यू में पड़ा ही ए है, तो क्यू में से क्या निकलेगा, ए। फॉर ऑल नेबर्स डब्ल्यू ऑफ वी इन अ ग्राफ, फॉर ऑल नेबर्स, जो क्यू में से चीज निकली है ना वो, इसको हमने वी कहा है। ठीक है, जो क्यू में से चीज निकली ये हमारा वी बन गया। जैसे हम एरे में नहीं करते, आई से लूप, आई को एज अ लूप कंट्रोल ले लेते हैं। पहले जीरो वाला इंडेक्स आई बन जाता है, फिर वन वाला इंडेक्स आई बन जाता है, फिर टू वाला। ऐसे जो भी चीज क्यू से निकलेगी वो हमारे पास वी कहलाएगी। फॉर ऑल नेबर्स डब्ल्यू ऑफ वी, वी का कोई नेबर, वी के अब दो नेबर हैं बी एंड सी, तो हम पहले बी ले लेते हैं, कोई सा भी नेबर पहले ले लें। इफ डब्ल्यू इज नॉट, ये इसका जो नेबर है ना, ये इस टाइम पे डब्ल्यू बन जाएगा हमारा। ठीक है, इफ डब्ल्यू इज नॉट विजिटेड, नॉट विजिटेड चेक करें कि क्या इसका कलर वाइट है, यस, इसका मतलब है दैट्स नॉट विजिटेड। तो इसको क्या कर दें, इसको क्यू में एंटर कर दें। ठीक है, इस अब हमने जो ए है ना इसको तो क्यू से निकाल लिया है, तो अभी जो क्यू में हमारा एंटर हो गया वो कौन एंटर हो गया, डब्ल्यू नहीं लिखना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पे एक्चुअल में जो इसका नाम है वो लिखना चाहिए। तो इसका नाम है हमारे पास इस टाइम पे बी। तो जो क्यू में एंटर हुआ है हमारे पास वो हो गया बी। बी को हमने क्यू में एंटर कर दिया। ठीक है, देन इसका कोई, और इसका कलर हमने क्या कर देना है, क्योंकि हमने इसे विजिट कर लिया, और इसका कलर हमने कर देना है मार्क विजिटेड। इसका कलर हमने कर देना है ग्रे। ठीक, इसका कलर हमने कर दिया यहाँ पे ग्रे, ये कलर हो गया ग्रे। ठीक, उसके बाद ये लूप दोबारा, ये वो फॉर लूप दोबारा चलेगा।
फॉर ऑल नेबर्स, क्योंकि पहले इनर लूप खत्म होगा तो फिर आउटर खत्म होगा। फॉर ऑल नेबर्स, इसका कोई दूसरा नेबर, ए का कोई दूसरा नेबर, डेट इज सी। ठीक है। जो अगर सी विजिटेड नहीं है तो सी को क्या करो, क्यू में एंटर कर दो, सी भी क्यू में एंटर हो गया, और सी को मार्क कर दो विजिटेड, कि सी विजिट हो चुका है। ठीक है। देन अब इस ए का कोई और नेबर, बी और इसके इसका कोई और नेबर तो है ही नहीं, तो ये जो फॉर लूप है ये ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इसके नेबर्स तक चलना था, नेबर्स के खत्म हो गए। देन हम क्यू वाइल लूप पे आएंगे। वाइल लूप पे आए, क्या क्यू खाली है? नहीं। क्यू में से कौन निकलेगा? बी। तो देखेंगे बी निकलेगा। जब ए के सारे नेबर्स खत्म हो गए तो ए का जो कलर है वो हमने कर देना है ब्लैक। ठीक है, यानी ये विजिट हो चुका है ना, इसके सारे नेबर्स भी विजिट हो चुके हैं, ये ब्लैक हो गया। देन क्यू में से निकला बी, बी क्यू में से आ गया। बी का एडजेसेंट, बी का नेबर फाइंड आउट करो। बी का नेबर बनता है डी। ठीक है। क्या इसका कलर व्हाइट है? यस। अगर इसका कलर व्हाइट है तो इसका कलर कर दो ग्रे, और इसको क्यू में डाल दो। डी को हमने डाल दिया क्यू में। बी का कोई और नेबर, बी का नेबर है ए, लेकिन ए का कलर व्हाइट नहीं है। ठीक है, तो हम इस पे कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक, अब बी के नेबर्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, बी का कोई नेबर नहीं है, तो बी का जो कलर है वो कर दो ब्लैक, क्योंकि बी पे काम हो चुका है, यानी विजिट हो गया बी सारा। नेक्स्ट क्यू देखो, क्यू खाली तो नहीं है? नहीं, क्यू खाली नहीं है। क्यू में से कौन निकलेगा? सी। ठीक है, क्यू में से कौन निकला? सी। इसके साथ ना टाइम भी मेंटेन हो जाते हैं, कुछ एल्गोरिदम आपको ऐसे मिलेगा इसमें टाइम मेंटेन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, बल्कि ये एल्गोरिदम दिया गया है एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च का, ये उसका पूरा एल्गोरिदम है। ठीक है, ये ठीक है, इसी के थ्रू मैं आपको करवाती हूँ, इसमें टाइम भी है। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च दिया गया, ग्राफ और सोर्स वर्टेक्स दिया गया। सबसे पहले क्या किया है कि जो सारे कलर है ना, सारे कलर वाइट कर दिए हैं। हर, यानी लूप लगा के ना तमाम वर्टिसेस का कलर वाइट कर दिया, तमाम का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी कर दिया, सबके पेरेंट क्या कर दिए? नील। यानी स्टार्टिंग में हमने इस पूरे ग्राफ के ऊपर हर वर्टेक्स का कलर वाइट किया, हर वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस, और हर वर्टेक्स का पेरेंट कर दिया नील, पेरेंट नील हो गया। फिर हमने एस को निकाला, एस को हमने किया ग्रे। ठीक है, और एस का डिस्टेंस क्या किया? जीरो। एस का डिस्टेंस हमने जीरो, जीरो का मतलब ये होगा कि हम इसे सबसे स्टार्टिंग में जो है ना सबसे पहले हैंडल कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसको हैंडल कर रहे हैं, यानी हम स्टार्टिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस होगा हमारे पास जीरो। फिर एस का पेरेंट हमारे पास है नील। एस का पेरेंट नील होने का मतलब है कि हमने एस से पहले किसी को भी विजिट नहीं किया, एस बिल्कुल स्टार्टिंग नोड है। क्यू, एस, एस को किस में ऐड कर दो? क्यू के अंदर। जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती, क्यू में से एक निकालो, उनके एडजेसेंट, उसके एडजेसेंट निकालो, जैसे हमने क्यू में से एस को निकाला, एस का एडजेसेंट निकला बी। अगर बी का कलर वाइट है तो उसका कलर कर दो ग्रे, हमने इसका कलर ग्रे कर दिया था। और इसका डिस्टेंस, इसके पेरेंट का जो डिस्टेंस है उसमें वन ऐड कर दो। वन क्यों ऐड किया? क्योंकि ये एक एज के फासले पे है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वन। ठीक है, और इसका पेरेंट, यू को पेरेंट बना दो वी का, यानी इसका जो पेरेंट है वो बन जाएगा ए, क्योंकि हम ए से इसे डील कर रहे हैं ना, तो ए इसका पेरेंट बन जाएगा। और इसको बी को क्यू में डाल दो। ठीक है, बी क्यू में चला गया था हमारा। फिर हम एस के ऊपर दोबारा आए, एस का कोई और एडजेसेंट सी था, सी का कलर व्हाइट है, यस, इसका कलर किया ग्रे। ठीक है, कलर कर दो ग्रे, और इसका डिस्टेंस, पेरेंट का डिस्टेंस क्या है? जीरो, इसका डिस्टेंस हो जाए वन, और इसका पेरेंट कौन बन जाएगा? ए ही इसका पेरेंट बन जाएगा, क्योंकि हम ए से इसे डील कर रहे हैं। और इसको भी, सी को भी क्यू में डाल दो। फिर ए पे आओ, क्या इसका कोई और एडजेसेंट? नहीं, और एडजेसेंट नहीं है, तो इसका कलर क्या कर दो? एंड पे देखें, कलर लास्ट लाइन पे 18 पे क्या लिखा हुआ है? ब्लैक कलर कर दो, ब्लैक कलर हो गया। देन क्यू में से निकालो,
ठीक है, देखें जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती। अब क्यू में से बी निकला, बी, बी का कलर वाइट है, बी का कलर, ठीक है, निकला। और इसका एडजेसेंट निकला डी, ठीक है, डी का कलर वाइट था, इसका कलर ग्रे किया। इसका पेरेंट, इसका पेरेंट है इस टाइम पे ये बी, ठीक है। बी का डिस्टेंस क्या है, 1। अपने पेरेंट के डिस्टेंस में 1 ऐड करके इसका डिस्टेंस यानी 2। यानी सोर्स से डी तक आने के लिए 2 एज लगते हैं। डी का पेरेंट कौन बन जाएगा, बी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बी से हो गया है। इसका कोई और एडजेसेंट वो ए वाइट नहीं है, लेकिन काम तब होगा एडजेसेंट पे अगर उसका कलर वाइट होगा। देन हमारे पास क्यू में से निकला सी, सी का एडजेसेंट ए है लेकिन कलर वाइट नहीं है। सी का एडजेसेंट डी है लेकिन कलर वाइट नहीं है। तो सी यहीं पे खुद क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी एडजेसेंट जो है वो रहता ही नहीं है, ये ब्लैक हो गया सी। नेक्स्ट क्यू से निकलेगा डी, देखें क्यू से निकला डी, डी निकल आया। डी का एडजेसेंट बी, बी का कलर वाइट नहीं है। डी का एडजेसेंट सी, सी का कलर वाइट नहीं है। डी का एडजेसेंट ई, यस ई का कलर वाइट है। अगर वाइट है तो सबसे पहले ई का कलर करो ग्रे, ठीक है। देखें इफ कलर वाइट, कलर क्या करना है, ग्रे, ग्रे कर दे, ठीक है। ई का डिस्टेंस, पेरेंट का डिस्टेंस कितना है, 2, 2 + 1, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ई का पेरेंट, पेरेंट किसको, डी को, जिससे आप इसको विजिट कर रहे हो, पेरेंट इसका डी। और ई को क्या करो, क्यू में डाल दो। आप डाल दिया। डालने के बाद देन देखें डी का कोई और एडजेसेंट जो रहता है, कोई भी नहीं रहता, तो डी का कलर क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्लैक कर देंगे इसका कलर, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्यू खाली है, नहीं, क्यू में ई पड़ा है, क्यू में से ई निकालो, ई पे आ गए। ई का एडजेसेंट डी, कलर वाइट है, नहीं वाइट नहीं है। ई का कोई और एडजेसेंट वो है एफ, एफ का कलर वाइट है, यस। सबसे पहले कलर को करें ग्रे, कलर ग्रे हुआ। डिस्टेंस, पेरेंट 3 है, तो पेरेंट के डिस्टेंस में 1 ऐड करके इसका डिस्टेंस बन जाएगा 4। और इसका पेरेंट कौन बन जाएगा, डी इसका पेरेंट बन जाएगा, पेरेंट बन गया। ई का कोई और एडजेसेंट है ही नहीं, तो ई का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। यानी जब इसके एडजेसेंट खत्म हो जाएंगे ये ब्लैक हो गए, मतलब विजिट कर चुके हैं हम। नेक्स्ट देखो, जब हमने एफ किया था तो एफ को क्यू में डाल देना। नेक्स्ट हम चेक करने आए क्यू खाली है, नहीं, क्यू में एफ पड़ा है, एफ क्यू से निकालो। एफ पे आए, एफ का एडजेसेंट कौन है, ई, क्या कलर वाइट है, नहीं, एफ का कोई और एडजेसेंट है ही नहीं, तो एफ का कलर क्या कर दो, ब्लैक। फिर हम इधर गए, क्यू खाली है, यस, क्यू इज खाली, 10 नंबर वाला, तो ये सारा खत्म हो जाएगा, ये सारे पे काम नहीं होगा, ठीक है। तो देखें, तो हमने ग्राफ को क्या कर लिया, विजिट कर लिया, हर वर्टेक्स को विजिट कर लिया कलर्स रख के। अब जो इसका 4 है ना, इसका मतलब है सोर्स से यहाँ तक आने में 4 एज लग रहे हैं, तो वाकई देखें 1 2 3 4, 4 एज लग रहे हैं। अब हमने अगर डी नोड से सोर्स तक, एफ नोड से सोर्स तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे, एफ का पेरेंट कौन है, ठीक है, एफ का पेरेंट है ई, ठीक, तो हम यहाँ पे गए। ई का पेरेंट कौन है, डी, हम यहाँ पे गए। डी का पेरेंट कौन है, बी, हम यहाँ पे गए। बी का पेरेंट कौन है, एस, ठीक है। किसी भी नोड से यहाँ पे ई आना, किसी भी नोड से हमने सोर्स तक वापस जाना है तो हम उसके पेरेंट्स देख के वापस जा सकते हैं कि हम आए कहाँ से थे, तो हमने वहीं से क्या करना है, वापस जाना है, ठीक है। तो इसमें आपने याद करना है उस कलर स्कीम को जो मैंने आपको बताया था। तो ये वही एल्गोरिदम है, मैं इस एल्गोरिदम को एक दफा आपको बता देती हूँ। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने ग्राफ लिया, सोर्स वर्टेक्स लिया, हर वर्टेक्स का सबसे पहले कलर वाइट किया, पेरेंट डिस्टेंस इन्फिनिटी किया, पेरेंट नल किए, सोर्स का कलर ग्रे किया, सोर्स का डिस्टेंस 0 किया, सोर्स का पेरेंट नल किया, क्यू को खाली किया, ठीक है। क्यू में एस को डाला, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती, क्यू में से एस निकला, एस के एडजेसेंट चेक किए, अगर उनका कलर वाइट है तो ग्रे करो, डिस्टेंस में 1 ऐड करके डिस्टेंस बनाओ, पेरेंट
जो आपने क्यू में से निकाला है वो उसका पेरेंट हो जाएगा, और जो एडजेसेंट वाला है वो क्यू में एंटर हो जाएगा। ये फॉर लूप चलता रहेगा अनटिल के किसी भी नोड के सारे एडजेसेंट विजिट नहीं हो जाते। जब उसका कोई भी एडजेसेंट नहीं बचेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम भी है अब हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, जिसकी वजह से फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। क्या प्रॉब्लम है इसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च में? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई नोड, ग्राफ जरूरी नहीं कि सारे एज कनेक्टेड हो सकता है ग्राफ में ना यहाँ पे भी एक जो है वो एज हो। ठीक है, अब हम सोर्स से, ये हमारे पास इसका नाम हो सकता है ई एफ, इसका नाम हो सकता है जी, और इसका नाम हो सकता है एच। ठीक है, अब ये अगर हम सोर्स से शुरू करेंगे तो हम सिर्फ उन वर्टिसेस को विजिट कर सकते हैं जिनका सोर्स से कोई ना कोई डिस्टेंस है, मतलब सोर्स से कोई ना कोई एजिस के साथ कनेक्ट है वो। जैसे एफ कनेक्ट है, ई कनेक्ट है, ये सारे तो सोर्स से ये सारे विजिट हो गए। लेकिन हाउ कैन वी विजिट जी एंड एच बाय यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च? अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज करते हैं तो जी और एच हमारा कभी भी विजिट नहीं होगा, यानी ये हमारा ट्रिवर्स ही नहीं होगा। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च, कि ऐसे नोड्स जिनका सोर्स से कोई डिस्टेंस नहीं होता वो नोड हमारे पास रह जाते हैं। ठीक है, या यही एल्गोरिदम अगर डायरेक्टेड होता, अभी तो अनडायरेक्टेड था ना, ए से बी पे जाना होता, सी से ए पे जाना होता, ठीक है, बी से डी पे जाने के लिए होता एज, इस तरह यहाँ एज होता, यहाँ एज होता, और यहाँ एज होता, और जी से इस तरफ एज होता। ठीक, एच से जी से इस तरफ भी होता। आप देखें अभी भी सोर्स से हम बी पे तो जा सकते हैं, बी से डी जा सकते हैं, डी से ई, ई से एफ, लेकिन एफ से आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जी से एफ रास्ता है, एफ से जी तो कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी ये जो दो ग्राफ, ये नोड्स हैं, ये कभी भी विजिट नहीं होते। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मेजर डिसएडवांटेज क्या है, वो ये कि ऐसे वर्टिसेस जिनका सोर्स से कोई पाथ नहीं बनता वो वर्टिसेस हमारे विजिट होने से रह जाते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए फिर दूसरी टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई गई। वो टेक्निक जो है वो है, उस टेक्निक का नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ, नाम इससे लग रहा है ना कि डेप्थ में जाके जो है वो ट्रिवर्सिंग करेगी। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये दोनों टेक्निक्स जो हैं तकरीबन बहुत सारे एल्गोरिदम्स के अंदर यूज होती हैं हमारे पास ग्राफ की। जब भी हमने कोई एल्गोरिदम लगाना होता है तो सबसे पहले हम उसे ट्रिवर्स करते हैं। तो वो ट्रिवर्सिंग के लिए सिर्फ ये दो टेक्निक्स हैं हमारे पास, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो मीटिंग टाइम भी यहाँ पे खत्म होने वाला है। आज आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च ही कर लें, और नेक्स्ट फिर कल के लेक्चर में मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च करा दूंगी। ठीक है, कल भी वैसे कंबाइन लेक्चर हो सकता है क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च भी दोनों ने ही करना है। ब्रेथ बस बाकी इतना ही लेक्चर करना है डाटा स्ट्रक्चर वालों ने, इसका जो एडवांस है वो एल्गोरिदम्स वालों ने करना है, डाटा स्ट्रक्चर वालों ने नहीं करना। ठीक है, मीटिंग खुद ही एंड हो जाएगी क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया।